बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपका महबूब इब्न हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा सलाम कबूल फरमाइए। अब जो हम वीडियो मैं और आप मिलके पेश करने जा रहे हैं, ये कोई वीडियो नहीं, ये एक मेरी कहानी है जो फर्जी कहानी होती है। जिस तरह फर्जी कहानियाँ लिखते हैं, किस्से कहानियाँ, वो मैंने जैसे तैसे भी टूटे फूटे अल्फाज में फर्जी कहानी लिखी है, उस पे वीडियो है, वो आपकी समातों को पेश करने जा रहा हूँ। इसका अनवान है हंसराज और हंसराज, जागो गिद्ध और लगड़ बगड़ों के शिकंजे। नोट, मेरी इस वजाहत को नोट फरमा लें, ये वजाहत है। ये एक फर्जी कहानी है। इसका पाकिस्तान या मुक़्तदर अदारा के ताकतवर तरीन अफराद से कोई तल्लुक नहीं। ऐसा जबत पैदा करने या ढूंढने वाला नताइज का खुद जुम्मेदार होगा इब्न हसन की तरफ से। नाज़रीन किराम, यूं तो ये कहानी दास्तान बहुत तवील, अफसोसनाक और दर्दनाक है, मगर हम इसे इख्तिसार से बयान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी कुछ यूं है। एक जंगल था जिसमें जाग और गिद्ध यानी चीलों का बसेरा था। इस जंगल में अक्सर पपिया, कोयल, मोर भी जन्म लेते रहे, मगर जागो गिद्ध और लगड़ बगड़ को भला ऐसी नादर और मुफीद मखलूकात से क्या लेना देना हो सकता था। वरना खुदा का अचानक इस जंगल में हुमा पैदा हुआ, मगर इसकी फिक्र सोच जागो गिद्ध और लगड़ बगड़ से बहुत ज्यादा आलाओ अटवा थी, जिसकी वजह से जागो गिद्ध की अपनी नकदरी होती थी उस हुमा की मौजूदगी में। लिहाजा जागो गिद्ध और लगड़ बगड़ ने मिलकर उस पे कुफर का फतवा लगाकर उसे निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, मगर कानून इलाही कुछ और है, जो यूं है, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। इज्जत और जिल्लत सिर्फ खुदा के हाथ में है। किसी जाग, किसी गिद्ध, किसी लगड़ बगड़, किसी भेड़िए, किसी शिकारी और जंगली कुत्ते के हाथ में नहीं है। लिहाजा वो जागो गिद्ध और लगड़ बगड़ इस कानून इलाही को, मशीत इलाही को भूल गए थे। लिहाजा इस हमा की वफात के बाद मशीत इलाही से उस हमा की तदफीन अल्लाह के घर के शहर में हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उसकी कब्र पे क़यामत तक गौर अफ़शानी अता फरमाए। गन्ना खुदा का इसी जंगल में एक शहीन भी पैदा हुआ, मगर वो बहुत लागर कमजोर सा शहीन था, जिसने जागो गिद्ध के हकूक की खातर जद्दोजहद करना अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना दिया। जब वो शहीन अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो जागो गिद्ध और लगड़ बगड़ों के हकूक हासिल करने में, उनके लिए अलहदा जंगल हासिल करने में कामयाब हो गया, तो इसको जागो गिद्ध और
लगड़ बगड़ के ग्रोह ने मरने के लिए भी चराहे लावारिस छोड़ दिए। ये कहानी आगे बढ़ती है। इस शहीन का उस शहीन का एक जानशीन बचा था। उसे जागो गिद ने एक जलसा मुनक्कद करवाकर एक जहरीले सांप से डसवाकर अदमे राही कर दिया। उस शहीन की एक इफ्फतनाक मुन्नस शाहीन बहन थी। इसे जागो गिद और लगड़ बगड़ के ग्रोह ने अपने जंगल का गद्दार करार दिया और इल्जाम लगाया कि वो साथ वाले जंगल की चीलों और गिद्धों लगड़ बगड़ों की एजेंट है। उसके बाद उसी जंगल के एक कोने सुंदरबन, जी हाँ सुंदरबन से एक चीता नमूदार हुआ जिसका नाम था हसीना का अब्बा। जी हाँ, हसीना का अब्बा, क्योंकि आजकल किसी का नाम लेना, किसी का जिक्र करना अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ है। ये इतना बड़ा जुर्म है। वो चीता इतना बेवकूफ था कि जागो गिर के जंगल के काबज ग्रोह से, जिनमें लगड़ बगड़ भी शामिल थे, इसने जंगल के दीगर चौपाए और चरिंद परिंद के हकूक की बात की तो जंगल पे काबज जागो गिद और लगड़ बगड़ के ग्रोह ने इसे निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, मगर जमीनी खुदाओं के फैसले से क्या होता है? असल फैसला तो खाल के कायनात का ही होता है। पर करना खुदा का कुछ यूं हुआ कि जंगल के इस हिस्सा के तमाम चौपाए चरिंद परिंद उस अहमक चीते के पीछे पूरी कुव्वत से खड़े हो गए, जिसके नतीजा में लगड़ बगड़ और जागो गिद के ग्रोह ने उसको 5 साल के लिए जंगल की हुकूमत तो ना दी, आधा जंगल ही काट कर इस चीते और सुंदरबन जंगल के दीगर वासियों को दे दिया। कहानी आगे बढ़ती है। करना खुदा का सुंदरबन से बाकी बच जाने वाले जंगल में जागो गिद और लगड़ बगड़ के ग्रोह की गिरफ्त पहले से भी मजबूत हो गई। इसके बावजूद ठीक 50-55 साल बाद ही एक और शहीन पैदा होता है। वो शहीन जहाँ इंतहाई तौर पे जंगल का वफादार और खैरख्वाह था, वहीं वो जंगल के महरूम चरिंद परिंद के हकूक पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। लिहाजा जंगल पे काबज जागो गिद और लगड़ बगड़ पे मुश्तमिल ग्रोह ने जंगल पे अपना और अपनी क़यामत तक के लिए आने वाली नस्लों का कुल्ली कब्जा बरकरार रखने के लिए बूढ़े शहीन, जिसका नाम गालिबन शायद अबू सुलेमान या इब्ने अकरामुल्ला हो, उसको क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बनाने के लिए बागी, गद्दार, दहशतगर्द, वतन दुश्मन और फितना किरदार देकर किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी। और करना खुदा का पानी जंगल शहीन की जंगल के वासियों से खुफिया रहायशगाह जलने का अंदोहनाक, शर्मनाक, तकलीफ दे सानिया भी किसी न किसी सूरत रूनमा हो ही गया। इस सानिया पे जंगल के हर कमजोर चरिंद परिंद चौपाए को बहुत अफसोस था है
मगर इस अंदोहनाक वाक़या, इस बहुत ही मकरूह वाक़या, काबिल मज़म्मत वाक़या का एक खुशगवार पहलू भी है, क्योंकि अल्लाह पाक बुराई से अच्छाई पैदा करता है, अच्छाई से बुराई पैदा कर देता है। तो इस हादसे से एक खुशगवार पहलू भी निकला, वो ये कि जंगल के 76 करोड़ कीड़े मकोड़ों को 76 साल में पहली बार पता चला कि इनकी तरह बानी जंगल शहीन की ये रहायशगाह भी मकबूजा ही है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। जंगल के बानी शहीन की सोख्ता रहायशगाह यानी जली हुई रहायशगाह, करदा या न करदा गुनाह में, उसकी जली हुई रहायशगाह के करदा न करदा गुनाह में अबू सुलेमान और इसके करीबी साथियों को, जो साथ छोड़ने पे राजी नहीं, अनकरीब तख्ता दार पर लटका दिया जाएगा। असल और हतमी फैसला तो ज़मीनी खुदाओं के यहाँ हो चुका, मगर असल हतमी फैसला तो वो होगा जो खालके कायनात रब्बुल आलमीन फरमाएगा। मगर मकबूजा जंगल का ज़मीनी खुदा अपने तौर पर ये हतमी फैसला कर चुका है। इस तमाम तर कहानी में एक बात की समझ बिल्कुल नहीं आ सकती। वो मामला कुछ यूं है, अगर 50-55 साल कबल इंसाफ, जानदारी, ईमानदारी से काम लिया जाता तो सुंदरबन का चीता सारे मुकम्मल जंगल का, गैर मुनक़सिम गैर तकसीम शुदा जंगल का, मशरकी मगरबी जंगल का वो सरबराह होता, और इस सदाकत में 1% भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। और ये समझ नहीं आ रही कि जबकि उसका पूरे जंगल पे इक़्तिदार, हुकूमत, हुक्मरानी यकीनी थी, तो फिर भला वो खुद ही अपनी मुतवक्का यकीनी हुक्मरानी और इक़्तिदार के खिलाफ कैसे साजिश, बगावत और गद्दारी कर सकता था। ये आज भी मामला ला जनहल है और हलकल है। ऐसे ही अबू सुलेमान या इब्ने अकराम को 100% यकीन हो कि इंसाफ, अदल, कानून की रूह से वो तारीखी कामयाबी के साथ पूरे जंगल का हुक्मरान बनने जा रहा है, तो क्या फिर वो अपनी ही मुतवक्का यकीनी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत, गद्दारी और दहशतगर्दी जैसी तबाहकुन, खौफनाक साजिश या अमली हरकत का हिस्सा बन सकता है, वो ऐसा कर सकता है? ये सवालिया निशान है सबके लिए। या फिर वो इस साजिश का जानबूझकर, जानते बूझते हिस्सा बन सकता है? ये भी सवालिया निशान है। वज़ाहत इस बात का 1% भी यकीन नहीं, मगर ये बात सरेआम कहकर या इब्ने अकराम की वकालत करके या साथ देकर कौन अपनी और अपने बच्चों की जान गंवाए जनाब? या फिर कौन अपना घर बार तबाह बर्बाद करवाकर, सामान लटवाकर, औरतों की इज्जतें गिनवाकर इब्ने अकराम का साथ दे? अगर ये काम हक का साथ देने की या किसी मजलूम का साथ देने की साथ देने जालिम के साथ इतना ही आसान काम होता, तो क्या अहले कूफा,
क़यामत तक के लिए अपने लिए लानत मलामत का तौक गले में डाल लेते, वो हक का साथ ना देते। आज मज़कूरा जंगल का हाल भी हज्जाज बिन यूसुफ की सफाकियों बदबरीयत से कम और अहले कुफा की बेहिसी, बेज़मीरी, बेगैरती और मुनाफिकत से कम नहीं। लिहाजा राकुम को भी जंगल के मामला से कोई गर्द नहीं। वो कासिम के अब्बा या इब्ने अकरामुल्लाह जाने और ज़मीनी खुदा जाने, हमें तो अपनी जान अपना मफाद अजीज है जनाब। लिहाजा अब अबू सुलेमान या इब्ने अकराम जाने और ज़मीनी खुदा जाने, और इनके साथ साथ खाल्क के कायनात का हकीकी खाल्क को मालिक असली खुदा रब अल्लाह जाने। हम कीड़े मकोड़ों को ऐसे मामला से क्या लेना देना। हमारा तो एक ही सुनहरी असूल है, जड़ा जिते पौधे नाड़। अब मेरी दुआ है, खाल्क कायनात जो भी जंगल से मुखलस है उसे वो कासिम का सुलेमान का अब्बा हो या इब्ने अकरामुल्लाह हो या ज़मीनी खुदा हो, उसे वो बेशक तकड़ी बरदार हो जो वो छापे भर भर बेच रहा है इंसाफ, ले लो इंसाफ, ले लो इंसाफ, जो भी ताकतवर है ले लो इंसाफ, जिसने ले जाना ले लो, ये मैं फैसला ता हुक्म सानी इसे सदखाने में डालता हूं। जिसने जितना जुल्म है कर लो, सुनहरी मौका है। वो तकड़ी बरदार जाने, कासिम का अब्बा जाने, ज़मीनी खुदा जाने, या हाइब्रिड वजीर दाखिला जनरल, वो क्या है वजीर दफा, और वो जो कहता था यहाँ बेखना अपना खून बहेगा, बट का हाइब्रिड जनरल पोस्ट का, वो बिल्कुल दुरुस्त कहता था, उसे इल्म था। वो जाने हमें इससे क्या लेना देना। हाँ, तो इनमें से जो भी इस धरती माँ और 26 करोड़ गुलामों के साथ मुखलस है, उससे अल्लाह पाक सुरखरू करे, उससे अल्लाह पाक कामयाब कामरान करे। और जो अपने जाती खानदानी ग्रोही मफाद इख्तियार और इक़्तिदार का असीर है, इससे बर्बाद फरमाकर जंगल के मबहूस यरगमाल मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जंगल के कीड़े मकोड़ों को पूरी ताकत इस्तिकामत से हक के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाकर सुरखरू फरमाए, ना कि हमारा कूफियों जैसा अंजाम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। राकम एक बार फिर वादा कर दे, बयान करदा कहानी या दास्तान खालिस्तन एक फर्जी दुनिया का फर्जी किस्सा है। इसका हकीकत की दुनिया से कोई तल्लुक वास्ता नहीं। आखिर में अर्ज करता चलूँ कि रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारे मामलात हैं, ये किस्सा बयान करने का मकसद फर्जी जंगल और इसके तमाम वासियों की बेहतरी और भलाई मकसूद है। इसके अलावा कोई भी जली खफी मकसद नहीं। बाकी ताकतवरों का क्या है, उन्होंने मोहतरमा फातना जना मौलाना अब्दुल्ला मदूदी साहिब, हबीब जालब, जनरल अकबर खां, उसकी इफ़्फ़तबा बेगम साहिबा, फैज़ साहिब, एम फराज साहिब, वली खां साहिब, अताउल्ला मैंगल साहिब, कौस बुलंजो साहब, और माजी करीब में नवाज शरीफ को हाईजैकर और जवेद हाशमी को भी गद्दार बागी दहशतगर्द करार दे दिया था। यहाँ मैं
मौलवी गुलाम रसूल साहब का, जिन्होंने किस्सा यूसुफ ज़ुलैखा लिखा है, उनका एक शेर अर्ज करूँगा जो शायद उन्होंने मौजूदा हालात के लिए ही लिखा था। शेर हाज़िर खिदमत है। उल्टा समा खिलाफ ज़माना, चोर हसन ते पहरू रोवन। ये पंजाबी है। इसका मतलब है कि ज़माना उल्ट हो चुका है। अब जो चोर हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, और जो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, उन पे जुल्मों बर्बरियत का दौर दौरा है। तो मैं जो समझा वो पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से वो कहानी, किस्सा, दास्तान आपके हज़ूर पेश की। बाकी कोई भी हर्फ़े आखिर नहीं, मैं तो खताकार हूँ, अज़ली अब्दी। आखिर में यही अर्ज़ करूँगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप सबका अल्लाह हामी और नासर, और आपके सदके मेरा और मेरे ख़ानदान का भी हामी और नासर। आमीन सुम्मा आमीन। कोशिश के बावजूद वीडियो तवील होगी, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह।